मोदी मॉस्को पहुंच चुके हैं। 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में शिरकत प्रधानमंत्री करने वाले हैं और इस बीच पुतिन से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय विषयों पर चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें बेहद दिलचस्प हैं, बेहद खास हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करने वाले हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जब भी विदेश दौरे पर रहते हैं तो उनका एक अलग चार्म होता है और ठीक भारत रूस शिखर सम्मेलन के दौरान भी वही तेज, वही ओज प्रधानमंत्री के चेहरे पर नजर आ रहा है, वही संतुष्टि, वही भाव उनके चेहरे पर नजर आ रहा है, जिसमें वो अग्रणी भारतवर्ष का, अखंड भारतवर्ष का नेतृत्व कर्ता के तौर पर वहां पहुंचे हुए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के मॉस्को पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और ये क्षण इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 40 सालों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री रूस की यात्रा में पहुंचा हुआ है। इस बीच 2 दिवसीय ये यात्रा, जिसमें प्रधानमंत्री कई अहम विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, इसके बाद ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए, फरवरी 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच में जिस तरीके का युद्ध और तनाव की स्थितियां देखने को मिली, जिससे संपूर्ण विश्व आहत है, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री पहली रूस यात्रा कर रहे हैं। इसको बहुत आशान्वित होकर पूरा विश्व देख रहा है। 9 जुलाई को रूस में अपनी यात्रा पूरी करने के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के लिए भी रवाना हो जाएंगे। देखिए, अभी तो गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। इसके बाद भारतीय अंदाज में प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी है। ढोल नगाड़े के साथ में प्रधानमंत्री का भारतीय मूल के लोग स्वागत करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दौरान रूस के लिए रवाना हो रहे थे, उससे पहले उन्होंने अपने संबोधन में कई बार इस बात का जिक्र किया कि 10 सालों से ज़्यादा का समय हो गया है जब हमारे बीच में रणनीतिक साझेदारी और इस क्षेत्र में योगदान में बढ़ोतरी हुई है। और ये जो विस्तार है, फिर चाहे वो सामरिक विस्तार हो, सामर्थ्य का विस्तार हो या फिर वैचारिक विस्तार हो, ये विस्तार ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य हो या शिक्षा,
पर्यटन हो या फिर संस्कृति या फिर कम्युनिकेशन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारे व्यवहार को भी मजबूत करेगी, साथ ही भारत के प्रभाव को भी और ज्यादा विस्तार देगी। देखो, ये यात्रा हर मामले में बेहद खास हो जाती है। अब फ्लैग होस्ट और इसके बाद ये ध्वज नहीं, ये प्रतीक है इस बात का कि रूस और भारत के संबंध कितने ज़्यादा स्थिर, कितने ज़्यादा प्रगाढ़ हैं और प्राचीन भी हैं। ये भाव इस बात को स्पष्ट करता है कि भारत के सामर्थ्य का लोहा, भारत के शांति संदेश के सामर्थ्य का लोहा, भारत के संतुलन का लोहा और संस्कृति का लोहा हर देश आज स्वीकार करने के लिए उद्ग्रत है। और जब हम रशिया की बात करें तो रशिया तो भारत का पुराना मित्र है और इस मित्रता की प्रगाढ़ता के चर्चे संपूर्ण विश्व में हैं। फिर चाहे कोई भी वैश्विक मंच हो, हर वैश्विक मंच पर भारत और रूस एक साथ खड़े आते हैं। भले ही आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति हो, लेकिन भारत ने जिस तरीके से इस तनावपूर्ण स्थिति में हर बार अपना स्टैंड क्लियर रखा है, वो स्टैंड इस बात का प्रतीक है कि हम कूटनीति की दिशा में भी अग्रणी हैं और हम मित्रता निभाना जानते हैं और देश के यानी कि वैश्विक संबंधों में संतुलन को स्थापित करना भी जानते हैं। हम जानते हैं कि किस तरीके से संतुलन का चक्र स्थापित होता है। हम जानते हैं कि किस तरीके से सौहार्दता की लगाम को हाथों में थामे व्यवहारिकता का संचालन किया जाता है। शायद यही वजह है कि भारत ये जो द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करने जा रहा है मॉस्को के अंदर, इसके अपने आप में कई सारे मायने हैं। भले ही 40 साल के समय में पहली बार भारत देश के प्रधानमंत्री ये यात्रा कर रहे हों, लेकिन भारतीय मूल के लोगों के लिए ये किसी उपहार या अद्वितीय क्षण से कम नहीं। क्योंकि देखिए, पहला तो ये कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होने वाले थे रूस के लिए, उसी दौरान उन्होंने ये क्लियर किया था कि मैं इस मुलाकात से, बात से, संवाद से काफ़ी ज़्यादा आशान्वित हूँ और मैं ये चाहता भी हूँ और जानता भी हूँ कि भारत और रूस के जो संबंध हैं वो संबंध अपने आप में, देखिए भारत की संस्कृति की छटा देखिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखिए, भारत की संस्कृति और भगवा का जादू यही है, जिसके सर चढ़ता है वो नृत्य करने लगता है, उसके पांव जमीन पर नहीं रुकते। कृष्ण का नाम हो और पैर ना थिरके, ऐसा हो नहीं सकता। और तस्वीरें देखिए, इसी ढोल और नगाड़े की थाप के साथ प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भारतीय मूल के लोग मॉस्को में तैयार हैं। और हो भी क्यों ना, 40 साल में पहली मॉस्को यात्रा कोई प्रधानमंत्री कर रहा है भारत का। और ऐसे में देखिए तैयारियां बेहद अद्भुत हैं, भावनाओं से ओतप्रोत कर देने वाली हैं। ये यात्रा हर मायने में बेहद खास है, क्योंकि फरवरी 2022 जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, इन हालातों के बीच भी हमने बहुत ही रणनीतिक सूझबूझ के साथ में देश की स्थिति को हमेशा सामान्य रखा है। और हमारी रणनीतिक समझदारी का यह असर है कि आज भी 2 सालों से चल रहे युद्ध के बावजूद ना हम यूक्रेन से अपने संबंधों को खो पाए, ना ही रशिया, जो कि भारत का एक प्रगाढ़ मित्र है, उसके साथ अपने संबंधों को हमने धुंधला होने दिया। और इन तमाम चीज़ों के बीच हमने विश्व के जहन में, उनके मस्तिष्क पटल पर जो चित्र बना हुआ है भारत देश का, कि हम सौहार्दपूर्ण देश हैं, हम ऐसे देश हैं जो किसी भी परिस्थिति में मित्रता भी निभाना जानते हैं और सामंजस्य और शांति का वर्चस्व भी स्थापित करना चाहते हैं। ये कृष्ण घोष, ये कृष्ण नाम का जप और ये सम्मान की तस्वीरें जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, ये दोनों ही इसी सामंजस्य, सौहार्द, शांति और कूटनीति का प्रतीक, जिसमें भारत ने बहुत ही मजबूती के साथ अपनी भूमिका को रेखांकित किया है, हाईलाइट किया है। ये क्षण है, ये वक्त है जब हम द्विपक्षीय वार्ता के लिए, टेबल टॉक के लिए एक टेबल पर आमने सामने होंगे। और इस दौरान कई सारी ऐसी साझेदारियां जो कि अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, संवाद जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो स्थापित होने वाले हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंचे हुए हैं और इस बीच न्यूज रूम से हमारे साथ में ओम प्रकाश जी जुड़ गए हैं, संपादक है हमारे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 2 दिवसीय यात्रा अपने आप में आशान्वित करने वाली है और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि मैं जिस तरीके की प्रगाढ़ता के संबंध रशिया के साथ हैं उनको लेकर के आशान्वित भी हूँ और इस बात को लेकर के क्लियर भी कि आगामी दिनों में बहुत सी चीज़ें परिवर्तित होने वाली हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये रूस यात्रा है वो काफी ऐतिहासिक है। ये यात्रा करीब आप सोचिए कि भारत और रूस के बीच शिखर सम्मेलन होता है, वार्षिक शिखर सम्मेलन, 22वां वार्षिक शिखर सम्मेलन हो रहा है। और व्लादिमीर पुतिन जो रूसी राष्ट्रपति, उनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंचे हैं। ये बैठक हो रही है, शिखर सम्मेलन होता है जिसमें भारत के द्विपक्षीय रिश्तों के बाद ट्रेड में बात होगी, जो हमारा डिफेंस जो सहयोग है उसको लेकर बातचीत होगी। रूस जो है भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। पिछले कई दशकों से रूस जो है वो एक बड़ा साझेदार रहा है, स्ट्रेटेजिक साझेदार रहा है रूस भारत का। यूएन
में सपोर्ट करता है, बाकी दुनिया में हमेशा वो भारत के साथ खड़ा रहता है। सर मैं वापस आपके पास आ रही हूँ, आपकी आवाज़ में थोड़ा सा व्यवधान है। एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। देखिए 40 साल में पहली बार ऐसा है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री के मॉस्को जाने का ये जो प्रकरण है ये हुआ है। और ये दो तस्वीरें अपने आप में भारत के स्टैंड और व्यवहार दोनों को क्लियर करती हैं कि हम सामरिक सामर्थ्य जितना ज़्यादा रखते हैं, हम उससे ज़्यादा वैश्विक शांति और संतुलन के पक्षधर हैं। और भारत ने रसिया और यूक्रेन के बीच में जिस तरीके से युद्धरत स्थितियां बनी हैं, उसके बीच अपने स्टैंड को हमेशा क्लियर रखा है कि हम मित्रता ज़रूर निभाएंगे, लेकिन हम वैमनस्य के प्रतीक नहीं हैं, हम हिंसा के द्योतक बिल्कुल नहीं हैं, इसलिए हम अपने स्टैंड को क्लियर रखेंगे। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 सर देखिए, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें सामने आई, इससे क्या क्लियर हो रहा है? सबसे पहले तो गार्ड ऑफ ऑनर, और 40 साल में पहली बार किसी प्रधानमंत्री का जाना हुआ है मॉस्को। देखिए आप जो एयरपोर्ट की जो तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए रेड कारपेट वेलकम जो कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रेड कारपेट वेलकम हो रहा है वो वहां पे हो रहा है। ये यात्रा भारत और रूस के जो संबंध है उसको एक नई दिशा में और ऊंचाई तक ले जाने में कारगर साबित होगा। रूस रवाना होने से पहले भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उत्सुक हूं मिलने के लिए, और हम लोग के बीच में कई अहम समझौते होंगे, कई अहम मसलों पर बातचीत होगी, और कुछ समझौते और कई सारे जो है हस्ताक्षर होंगे, दस्तावेजों पे हस्ताक्षर होंगे। ये बातचीत जो दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता होगी, वो वार्ता होगी जो दोनों देशों के बीच शिखर सम्मेलन होता है, वार्षिक शिखर सम्मेलन है, 22वां वार्षिक शिखर सम्मेलन हो रहा है। उसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मॉस्को पहुंचे हैं। आज का जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री अभी होटल में जाएंगे, भारतीय जो कम्युनिटी के लोग हैं उनसे मिलेंगे, उसके बाद आज रात्रि भोज में भी व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे और वहां दोनों के बीच बातचीत होगी। और इसके अलावा कल जो है शिखर सम्मेलन जो शुरू होगा, वार्षिक शिखर सम्मेलन, उसमें कई राउंड की बातचीत होगी। 1-to-1 बातचीत है, डेलीगेशन लेवल बातचीत है, फिर शॉर्ट जो है कुछ चुनिंदे अधिकारियों और के साथ बातचीत होगी। तो कई लेवल की बातचीत है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन के बीच जो आपने जैसे बता रही थी, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। और इसी पे पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं कि भारत क्या इस जो आइस ब्रेक है इसको तोड़ पाएगा। 2022 फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और भारत ने दोनों देशों के साथ जो अपना गहरा रिश्ता बना के रखा हुआ है, दोनों देशों के बीच एक भरोसेमंद साथी है। यूक्रेन को भी लगता है कि भारत उनका एक भरोसेमंद साथी है, रूस को भी लगता है कि भारत एक भरोसेमंद साथी है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे हुए थे, इटली में उन्होंने संवाद में हिस्सा लिया और उस दौरान व्लादिमीर जेलेंस्की उनसे मिलने के लिए आए, बहुत ही आशान्वित होकर के उन्होंने मुलाकात करी थी। और अब प्रधानमंत्री 22वें शिखर सम्मेलन को अटेंड करने के लिए रशिया पहुंचे हुए हैं और वो सीधे तौर पर पुतिन से मुलाकात करेंगे। और भारत और रशिया का संबंध किसी से छिपा नहीं हुआ है, तो ये कितना स्पेशल है, कितना खास है। जैसा आपने जिक्र किया, देखिए पिछले महीने G7 की बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री इटली गए थे और वहां पे जेलेंस्की से जो मुलाकात हुई थी उसमें वो मुलाकात बहुत ही पॉजिटिव रही थी। दोनों नेताओं के जो आपने बॉडी लैंग्वेज देखेंगे उससे लगा था, उनके गर्मजोशी को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन जो है भारत पर कितना विश्वास करता है। और ठीक ऐसा ही विश्वास जो है वो रूस की तरफ से भी दिखता है। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन मिलते हैं, गले मिलते हैं, उनके बीच की जो गर्मजोशी है वो देखने लायक होती है। और कई बार फोन पे भी बातचीत हुई है दोनों नेताओं की। कोरोना काल में भी व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी के बीच में कई राउंड की बातचीत हुई है। उसके बाद अब जब कोरोना काल खत्म हो गया है तो फिर से जो शिखर सम्मेलन है उसको पटरी पर लाया गया है। और जो पिछले 3 साल से जो शिखर सम्मेलन नहीं हो पाया था कोरोना और बाकी दूसरी कारणों से, तो इस बार से व्लादिमीर पुतिन ने ही इनिशिएटिव लिया कि हम फिर से ये जो शिखर सम्मेलन है वो फिजिकल शुरू करते हैं। और उन्हीं के इन्विटेशन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रूस पहुंचे हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी ये खबरें हैं कि भारत ही वो एक ऐसा देश है जो दोनों देशों को बातचीत के टेबल पे ला सकता है।
क्योंकि अभी आपने देखा होगा स्विट्जरलैंड में जो बातचीत हुई थी वो यूरोपियन संघ और दूसरे यूरोप के नेताओं के साथ यूक्रेन के बातचीत हुई थी, उसमें एक शांति समझौता का ड्राफ्ट किया जा रहा था। लेकिन अब जो है उसमें काफी हद तक यूक्रेन बहुत सारी चीजों को लेकर अपनी शर्तें तैयार कर रहा है कि अगर बातचीत होती है, अगर हम टेबल पे जाते हैं बातचीत के लिए रूस के साथ, तो क्या क्या हमारी शर्तें होंगी। उसी तरह से भारत जो है अब जा रहा है, भारत प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पे वो मामले भी आएंगे, वो चीजें भी आएंगी कि रूस क्या चाहता है। और संभव है कि रूस भारत को कुछ संदेश देगा। दोनों नेताओं के बीच जब बातचीत होगी तो कुछ ना कुछ संदेश व्लादिमीर पुतिन जरूर प्रधानमंत्री को देंगे और वो संदेश जरूर यूक्रेन पहुंचेगा, जेलेंस्की के पास पहुंचेगा। तो निश्चित तौर पे जो पिछले 2 साल से जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, उसमें कोई ना कोई प्रगति जरूर दिखेगी। इसके अलावा जहां तक भारत और रूस के संबंधों की बात है, तो देखिए भारत जो है, आप देखिए कोरोना काल में पूरी दुनिया का विरोध के बावजूद सारी दुनिया ने भारत को मना किया था कि आप रूस से जो है प्रवासी भारतीय हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार तमाम दर्शकों को सुनवाएंगे जरूर कि प्रवासी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रशिया पहुंचने पर कितने ज्यादा खुश हैं। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए ये भारत का जादू है, भारत की संस्कृति की प्रेरणा है कि जिसकी भी ज़बान पर कृष्ण का नाम हो जाए उसके पैर नहीं रुकते, थिरकते ज़रूर हैं। और ये शांति भाव का प्रतीक है, यानी कि हमारा जो कोर एलिमेंट है वो है सद्भाव, शांति। हम इसी को तो लेकर के विश्व विजयी हुए हैं ना। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।